श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। आज सुनाने के पहले कुछ अधिकार। दूसरे को अपमानित करने में आपको रस क्यों आता है? आप इतनी मोटी बातें जैसे तुम हो तैसे वो है। उसको छोटा दिखाने में, अपमानित करने में आपकी रुचि क्यों है? दूसरे के सुखी होने में आपको परेशानी क्या है? इतनी मोटी बात यदि आप नहीं सोच सकते तो ब्रह्म तुम्हारे लिए 2 कौड़ी की चीज है। ठीक है, आपके अंदर क्रोध आ गया, उस क्रोध से मुक्ति मिल सकती है। जिस पर क्रोध आया है उससे गलती हो गई होगी। जिस पर क्रोध आया है उसकी गलती ना भी हो, गलती तुम्हें दिख गई होगी। तो यदि गलती मुझे दिख गई है तो मैं सोच सकता हूं कि उस समय मेरे ध्यान में नहीं आई बात, तो मैं उस क्रोध से मुक्त हो सकता हूं। रस्सी में सांप दिखा, डर गए। अब देख लिया कि सांप नहीं है, तो अब दलीलें देकर उस सर्प को फिर दिमाग में लाकर डरने की क्या बात है? कोई भी मुझसे भ्रम हो जाता है। कितने बार बोलते हैं कि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसे शीशे में दूसरे कमरे होने का भ्रम न हुआ हो। ऐसा कोई नहीं है जिसको किसी बात में धोखा नहीं पड़ता। जब दिखाई पड़ने वाली इतनी चीजों में धोखा खा जाते हो तो दूसरे के दुर्गुण या दोषों का मूल्यांकन करने में धोखा नहीं खा सकते। खुली खुली चीजें, रस्सी न देख के सांप दिख जाता है, लाल कपड़े में कुछ का कुछ दिख जाता है, ठूंठ में भूत कोई चोर खड़ा है ऐसा लग जाता है, शीशे में दूसरे कमरे होने का भ्रम हो जाता है। इतने भ्रम जब आंखों से खुली इतनी चीजों पर होता है तो दूसरे के मन के विषय में जो भांपते हो वो पूरा सही भांप लेते हो। इतनी मोटी बात क्यों नहीं ख्याल में आती कि हम 100% दूसरे का मूल्यांकन नहीं कर सकते, पर तुम अपने हर मूल्यांकन को अहंकारवश सच्चा ठहराना चाहते हो। कभी पत्नी की, पति की, पड़ोसी की गलती हो भी सकती है, पर हर बार उसी की गलती होती है, तुमसे कोई नहीं होती। दूसरे की गलती का इतना बढ़ा चढ़ाकर मूल्यांकन और अपनी गलतियों को गलती न मानना, ये पक्षपाती चित्त सत्य तक नहीं जा सकता। उस सत्य की उपलब्धि के लिए तुम्हारा ईमानदार होना बहुत जरूरी है। बहुत मोटी बातें हैं, इतनी तो जानवर में बुराई नहीं है। कम से कम हम जानवर तो हो जाएं। जानवर यदि किसी की हिंसा करता है तो भूखा होता है। बिल्ली चूहा को खाती है, भूखी होती है। शेर जानवर को खाता है, भूखा होता है। जानवर के प्रजनन की एक आवश्यकता होती है। तुम अनावश्यक बातें क्यों खोपड़ी पर लादे फिरते हो? ठीक है, काम आया, ठीक है, क्रोध आया, अब क्यों डेरा डाले बैठे हो? मूल्यांकन गलत हो गया, एक बार तुमको मैंने गलत मान लिया, दोबारा मैंने सोचा कि नहीं ऐसा नहीं है, तो मैं अपना धारणा बदल दूं। अपनी धारणा को बनाए क्यों रहते हो? और जो इतनी मोटी मन की इस चाल को नहीं समझता, एक अस्तित्व सब में है। जैसे सब पैदा हुए मैं पैदा हुआ, जैसे सब भूखे प्यासे होते हैं मैं, जैसे औरों को काम क्रोध लोभ हो जाता है मुझे हो जाता है, तो मैं दूसरे के काम क्रोध का प्रचार और प्रोपोगंडा करूं और अपने को छिपाऊं, ये बेईमानी क्यों? जैसा मैं हूं तैसे ही वो है। यदि मैं अपने दोषों को
छिपाता हूं तो दूसरे के दोषों को छपाता क्यों हूं? और यदि दूसरे के दोषों को छपाते हो तो अपने छिपाते क्यों हो? ईमानदारी तो बरतो या तो अपने भी छपाओ। इस सत्य का अधिकारी वो है जो कम से कम सबके प्रति क्षमता रखता है। दूसरे के दोषों को बढ़ा चढ़ा के कहना, अपने दोषों के लिए वकालत से अच्छा सिद्ध करना, यह बेईमानी कल्याण के रास्ते पे नहीं चलेगी। बेईमानों को राजनीति तो चल जाएगी लेकिन कल्याण नहीं चल सकता। भले अभी आत्मा को तुम नहीं समझे, आत्मा की व्यापकता नहीं समझे, चलो आत्मा अलग अलग होगी तो जैसी उसकी आत्मा तैसे तुम्हारी। जैसे तुम्हें मान प्रिय है दूसरे को भी। तुम्हें अपनी बेइज्जती अच्छी नहीं लगती तो दूसरे को अच्छी लगती है। आप समझते हो कि नहीं? दूसरे को अच्छी लगती है। अपनी बेइज्जती तुम्हें अच्छी नहीं लगती तो दूसरे को अच्छी लगती है। तो तुम दूसरे की क्यों बेइज्जती के पीछे पड़ो? इतनी तो अकल है कि इसको भी बुरा लगता है अपमान? नहीं है इतनी समझ। तो जब दूसरे को भी अपमान बुरा लगता है, उसको अपमानित करके तुम आशा चाहो कि वो मुझे सम्मान करे। ये भी हो सकता है कि तुम सम्मान करो और वो ना तुम्हारा करे, लेकिन तुम उसका असम्मान करो वो तुम्हारा सम्मान करे, ये हो ही नहीं सकता। यह असंभव इच्छा नहीं करनी चाहिए। ये है जीने की कला, आर्ट ऑफ लिविंग। आर्ट ऑफ लिविंग है समता। जो तुम नहीं चाहते वो दूसरे के साथ मत करो। और तुम्हें क्या नहीं पसंद है जानते हो? इतने मूर्ख तुम नहीं हो। बात समझ में आ गई? यदि इतना मूर्ख कोई हो तो बताए कि मुझे अपना पता नहीं क्या अच्छा लगता है। मुझे मान अच्छा लगता है, प्यार अच्छा लगता है, सुविधा अच्छी लगती है, तो दूसरे को भी मैं दूं। और दूसरा मान चाहता है तो क्या अपराध हो गया जब मैं चाहता हूं? तुम अपमान के भूखे हो क्या? ये मान के लिए मर रहा है, हम अपमान के लिए मर रहे हैं। साधु महात्मा जब मान के लिए दौड़ रहे हैं तो ये बेचारा मान के लिए आ गया तो क्या बुराई कर दी इसने? इसमें निंदा की क्या बात है? ये तो पैसे के लिए लगा पड़ा है, ये तो कुर्सी के लिए लगा पड़ा है। हम भी तो छोटी कुर्सी सही, हम भी तो किसी कुर्सी के लिए लगे पड़े। सोचने में क्षमता। अपने को औरों से अलग करके मत सोचो। अपने से औरों को अलग और औरों से अपने को अलग करके मत सोचो। हम एक ही पहाड़ के पत्थर हैं, हम एक ही मिट्टी के बर्तन हैं, हम एक ही सागर के बुलबुले हैं। तुम अपने लिए अलग स्कीम, इसके लिए अलग क्यों बनाते हो? जो तुम्हें बुरा लगता है वो सबको बुरा लगता है, जो तुम्हें अच्छा लगता है सबको अच्छा लगता है। तो जो तुम वही व्यवहार करो जो तुम्हें अपने लिए करना चाहिए। और जिस दिन तुम अपने जैसा व्यवहार दूसरे के साथ करोगे उस दिन तुम्हें ज्ञान होने में देर नहीं लगेगी। ये वेदांत श्रवण के लिए शर्त है, मुक्ति के लिए शर्त है। और ये धर्मात्माओं में भी कमी है। अपनी मस्जिद की सुरक्षा, मंदिरों को गिराना, अपने मजहब के लिए मर मिटना, और दूसरा अपने मजहब के लिए मर मिटे तो सांप्रदायिक है। ये कौन सा नपना है? ये कौन सा तुम्हारा फीता है? कौन सा तुम्हारा गणित है? कौन सी ये सच्चाई है? इसलिए जो इस तरह की भेद रेखा बनाते हैं वो सबसे बड़े अधार्मिक हैं और बेईमान हैं। ये भेद रेखा नहीं बनानी चाहिए। सबको अपना धर्म प्यारा है, सबको अपने विश्वास प्यारे हैं,
इसलिए भारत की एक संविधान में मान्यता बड़ी अच्छी थी कि भारत किसी एक धर्म का देश नहीं है, सबके धार्मिक विश्वासों की रक्षा करेगी। बहुत अच्छी बात है, किसी के धार्मिक विश्वास को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। पर जिनका धार्मिक विश्वास दूसरे को नुकसान पहुंचाने में है, उसको घोषित करना चाहिए ये धर्म ही नहीं है। किसी के विश्वासों को नुकसान पहुंचाने वाला धर्म धर्म ही नहीं है। तुम्हें अपनी पत्नी पतिव्रता चाहिए, बहुत अच्छी बात है, पर दूसरी को व्यभिचारिणी बनाना। पतिव्रता को कट्टर होना चाहिए, कोई वैश्या नहीं है वो, लेकिन दूसरी यदि पतिव्रता है तो उसे क्यों उकसाते हो? गणित कहीं दो नहीं होने चाहिए। गणित सारे संसार में एक जैसा है। सत्य गणित की तरह लचीला नहीं है। गणित में समझौता नहीं हो सकता कि 2 2 3 भी होते हैं, 2 2 4 भी होते हैं, 2 2 5 भी होते हैं, 2 2 7 भी। उदार हो जाओ, गणित में उदार हो जाओ तो फेल हो जाओ। गणित में उदारता नहीं चलती। गणित सारी दुनिया का समान है। अध्यात्म भी गणित की तरह है, उसमें कोई समझौता नहीं हो सकता कि थोड़ा इसको भी सच कह दो, थोड़ा उसको भी कह दो। अध्यात्म गणित की तरह है। हम गणित भी, तराजू वही है। तराजू इसलिए होता है कि ठीक तौले। तराजू कहीं का खराब नहीं होता, तौलने वालों की नीयत खराब होती है। तराजू खराब होता है कि तौलने वालों की नीयत। अब जिसकी नीयत खराब है, तराजू क्या करे? तराजू खराब हो तो ठीक कर दे, अब नीयत ही खराब है तो क्या करे? ग्रंथ में गड़बड़ी हो तो सुधार कर ले, पर ग्रंथ के मानने वाले ही यदि बेईमान हो तो अपन क्या करें? कोई पुराण का बहाना लेकर, कोई किसी ग्रंथ का बहाना लेकर जिन्हें लड़ना ही है, उन नियत खराब लोगों को क्या किया जाए? तुम्हें वेदांत तो सुनाएंगे तो बदमाशी करोगे कि इंद्रियों के धर्म है। यदि तुम्हें रास्ता ही निकालना है बुराई करने का, तो तुम्हारे लिए कोई इलाज उसके लिए है जिसकी नीयत ठीक हो। तो तराजू ठीक कर देंगे। नीयत ठीक हो तो तराजू ठीक कर देंगे। नीयत ठीक हो तो सुधार हो सकता है, पर यदि नीयत खराब हो तो कोई तुमको सुधार। तुम गुरुओं के यहां चले जाओ, वहां से भी रास्ता निकाल लोगे। संविधान कितना अच्छा बनाओ, जिस देश का आदमी बेईमान हो जाता है फिर संविधान कुछ नहीं करता। संविधान में भी हम रास्ते निकाल लेते हैं। इसलिए दोपहर के पूर्व कुछ श्लोकों पर चर्चा हुई। अज्ञानानां मानसोपाधे कर्तृत्वादीनि चात्मनि। अज्ञानान, अज्ञान से, मानसोपाधे, अज्ञान से मन की उपाधि में, जैसे मिट्टी घड़े की बनावट में, ऐसे यह अज्ञान से मन की उपाधि में कर्तृत्वादीनि चात्मनि। कर्तृत्वादि आत्मा में मालूम पड़ते हैं। अंतःकरण के कारण, इंद्रियों के कारण आत्मा में कर्तृत्व मालूम पड़ता है। जैसे घड़े आदि के कारण मिट्टी में मृत्यु मालूम पड़े, मिट्टी का जन्म मालूम पड़े। होता नहीं। मिट्टी का जन्म किसी कुम्हार ने, बहुत बार मैंने व्यंग किया है कि कुंभकार नाम बड़ा अच्छा है, वो कुंभ को बनाता है, मिट्टीकार नहीं। ये स्वर्णकार बिल्कुल गलत शब्द है। आभूषणकार तो ठीक है, एक भी किसी सराफे वाले को लाओ जो सोना बनाता हो,
यदि सोना बनाते होते तो बेईमानी ही नहीं करते, सोना बना लेते। इसी तरह लोहार लोहे में काम करता है, लोहे का कुछ अपने काम की चीजें बनाता है, लोहा नहीं बनाता। तो जैसे मिट्टी पैदा नहीं होती, घड़ा पैदा होता है, मिट्टी नहीं मरती, घड़ा मरता है। इतनी मोटी समझ तो मन आता है, मन सोता है, मन खो जाता है। आत्मा नहीं आती, आत्मा नहीं जाती, आत्मा कुछ नहीं करती, आत्मा को जरूरत भी नहीं है। शरीर की जरूरतें हैं, भूख प्यास आदि, ठंडी गर्मी, मन की फीलिंग्स हैं, ये आत्मा की जरूरतें नहीं है। इसीलिए जब मन नहीं होता तो कोई जरूरत नहीं होती। तो अज्ञानात् मानसोपाधे कर्तृत्वादीनि चात्मनि कल्प्यन्ते अम्बुगते चंद्रे। पानी में दिखने वाला, पानी में गए हुए चंद्रमा को वो गया भी नहीं, अम्बुगते चंद्रे, पानी में पड़े हुए चंद्रमा की तरह चलनादि यथाम्बसा, चलना आदि मालूम पड़ता है। बादलों आदि में उनके चलने से चलना, पानी के हिलने से चंद्रमा का हिलना आदि, उसमें तो डायरेक्ट चंद्रमा ही चलता मालूम पड़ता है। पानी में प्रतिबिंब हिलता मालूम पड़ता है, चंद्रमा तो अपनी जगह रहता है। पर वहां तो बादलों में तो लगता है चंद्रमा ही चल रहा। ऐसे ही प्रतिबिंब में कंपन होता है, ये भी थोड़ी समझ की बात है। पर चंद्रमा अपने में ही, आत्मा अपने में ही कर्तृत्व आरोपित कर ले, आभास अंश में स्वीकार करे कि प्रतिबिंब हिलता है, तब भी बात बन जाए। पर आत्मा ही पैदा होती है, आत्मा ही करता है, आत्मा ही दुखी है, आत्मा ही भोगता है, ये तो बहुत बड़ा भ्रम है। इसीलिए अनेक उदाहरणों से समझाने की कोशिश की जा रही है। रागेच्छा सुख दुखादि बुद्धौ सत्याम प्रवर्तते। राग, राग, इच्छा, सुख दुख, आसक्ति, राग और इच्छा, राग, इच्छा, सुख और दुख, बुद्धौ, ये बुद्धि में है। राग, इच्छा, सुख और दुख बुद्धि में है, समझ में है। बुद्धौ सत्याम प्रवर्तते सुषुप्तौ नास्ति तन्नाशे। जब बुद्धि का नाश हो जाता है, जब बुद्धि नहीं होती है, तब किसी को दुख, किसी को कोई इच्छा। यदि ये आत्मा में होते तो सोने पर भी होते, क्योंकि आत्मा तो है। जैसे आंख है तो दिखता है, आंख ना हो तो हम होंगे, दिखेगा नहीं। इसका मतलब दिखाई पड़ने का काम नेत्र से होता है, नेत्र नहीं तो दिखाई देना नहीं होता, हम होते हैं। इसी तरह से जब बुद्धि नहीं होती, तहां दुख नहीं होता, सुख नहीं होता, इच्छा नहीं होती और राग नहीं होता। सच तो यह है, कोई वहां भय भी नहीं होता, क्योंकि ये बुद्धि में होते हैं और बुद्धि किसी ऐसी चीज से जुड़ी होती है जिसके कारण होते हैं। बुद्धि के रहते भी दो बातें हैं, इसीलिए दो तरह से समझो। जब बुद्धि नहीं रहती तब ये नहीं रहते, और बुद्धि हो पर जब धन में नहीं होती तो आप निर्धन नहीं होते। जब आपकी बुद्धि धन से जुड़ी नहीं होती, उतनी देर न निर्धन होते हो न धनी होते हो। होते तो बुद्धि में हो, पर जब बुद्धि धन के साथ जुड़ जाती है, याद करती है, जब बुद्धि देह से जुड़ जाती है तो आपको मरने का भय लगता है। यद्यपि बुद्धि में है भय, शरीर में नहीं है,
पर फिर भी बुद्धि में भी भय है शरीर के साथ जुड़ने से। या तो बुद्धि शरीर से न जुड़कर और कहीं जुड़े, या बुद्धि ना हो। सुषुप्तौ नास्ति तन्नाशे, अर्थात बुद्धि के अभाव होने पर वो नहीं रहते। क्या क्या? राग, इच्छा, सुख दुख नहीं रहते। ये सच्ची बात है कि नहीं? गहरी नींद में नहीं रहते। ये किस संप्रदाय की बात है? हिंदू का मत है नहीं? इस्लाम तो इसे नहीं मानेगा, वो जिद्दी है, होगा तो तब भी नहीं मानेगा। वो कहेगा कुछ भी हो जाए हम नहीं मानेंगे। यही चक्कर है। तुम किसी संप्रदाय के नहीं, ईमानदारी से सुनो, किसी संप्रदाय के नहीं हो, सुनो। जब बुद्धि नहीं रहती तब दुख, इच्छा, राग नहीं रहता। तस्मात् बुद्धिस्तु नात्मना, इसलिए ये धर्म बुद्धि के हैं, आत्मा के नहीं है। पहचान दी। जैसे आंख न होने पर देखना नहीं रहता, इसलिए देखना धर्म आंख का है, चेतन का नहीं। कान नहीं हो तो शब्द सुनाई नहीं देगा, या कान बिगड़े हो तो नहीं सुनाई देगा। आत्मा बिल्कुल ठीक है, होश में हो, जागे हो, नहीं सुनाई देता। इसका मतलब शब्द पकड़ने का काम कान करता है। हाँ, उस शब्द को प्रकाशते आप हो, शब्द को प्रकाशित आप करते हैं, पकड़ती मशीन है। अभी भी देखो, टेप रिकॉर्डर या ये हॉर्न हमारी आवाज को पकड़ता है। आवाज पकड़ता है कि नहीं पकड़ता, ये माइक को मालूम है? हमें मालूम है, मालूम हम ही को है। कान आवाज पकड़ता है, इस बात का पता हम ही को है, पर पकड़ता कान है। आंख रूप को पकड़ती है, कैमरे में फोटो आता है, देखता कौन है? कैमरा। फोटो आई कि नहीं आई, कैसी आई? कैमरा मैन देखता है कि कैमरा? तो आंख भी एक कैमरा है, फोटो खींच गई आपकी, लेकिन प्रकाशित मैन है। सब चीजें प्रकाशित मुझसे होती है, इसलिए प्रकाश मेरा है, काम मशीनों का है। इसलिए ये धर्म, इच्छा, द्वेष, दुख आदि, ये जो धर्म है वो बुद्धि के हैं। और चूंकि बुद्धि जहां नहीं रहती तहां ये नहीं रहते, इसलिए इनको हम बुद्धि का धर्म कहेंगे, आत्मा का धर्म नहीं है। बुद्धि का स्वभाव है, आत्मा का स्वभाव नहीं है। सुनना कान का स्वभाव है, कान का धर्म है, आत्मा का नहीं। आत्मा का एक ही धर्म है, प्रकाशित हो जाना। आवाज को भी प्रकाशित कर देगा यदि कान पकड़ेगा, नहीं पकड़ेगा तो आत्मा प्रकाशित करेगा, आवाज नहीं आ रही, प्रकाशित ही करेगा। अब तुम्हें यदि सुनने की इच्छा है तो सुनाई देने पर खुश होगे, नहीं इच्छा है तो सुनाई देने को बुरा मानोगे। ये तुम्हारे मन का काम है। ये भी अभी अच्छा बुरा, राग द्वेष बुद्धि का काम है। सुनाई पड़ना चाहिए, सुनाई नहीं पड़ना चाहिए, शोर नहीं होना चाहिए, ये चुनाव तुम्हारी बुद्धि का है। प्रकाशना केवल आत्मा का काम, वह एक प्रकाश है। तुम अभी ये नहीं सोचते हम सिर्फ प्रकाश है, हम इंद्रियां हैं, हम बुद्धि हैं, हम मन हैं, हम इच्छा वाले हैं। इनके धर्मों को तुम अपना मान करके पूर्ति अपूर्ति में बिना मतलब शामिल हो जाते हो। वही याद रखो, गधा मरे कुम्हार का धोबिन शक्ति हो। गधा भी कुम्हार का मरा, धोबिन का भी नहीं। कम से कम न पति मरता, गधा ही मरता, पर धोबिन का तो मरता।
पति नहीं मरा, गधा भी अपना नहीं मरा, कुम्हार का मरा, कुम्हार भी नहीं मरा, कुम्हार का गधा मरा, और धोबिन सत्ती हो रही। तुम दुखी हुए जा रहे हो बिना मतलब, लेना नहीं देना नहीं। दाल भात में मूसर चंद, गधा मरता, धोबिन का गधा होता, होना तो चाहिए धोबी का पति होता, फिर धोबिन को सत्ती होना चाहिए। आजकल तो वो भी मना है, अपराध है, इसको प्रोत्साहन देने वाले अपराधी हैं। आप कहीं धर्म और सत्य के नाम से भी वोट देते हो? आपका वोट सचमुच हित के लिए जाता है, राष्ट्र के भविष्य के लिए जाता है? किसी का सिंधी को, किसी को पंजाबी को, किसी को सिख को, किसी को हिंदू को, किसी को मुसलमान को, किसी हरिजन को बुद्धि में रहते हैं। और मनुष्य में यही ज्यादा है, मनुष्य में बुद्धि है, जिनमें ये वो थोड़ा देर भूख लगी खा लिया। चूहे से बिल्ली की दुश्मनी नहीं, शेर की गाय से दुश्मनी नहीं है, भोजन है, भूख लगती है, खाता है। शेर शिकारी नहीं है, मनुष्य शिकारी है, नहीं खाना तो भी शिकार करता है। कहते ही है, एक शब्द प्रचलित है मनुष्य में, शिकार खेलने गया है, शिकार खाने नहीं गया, मनोरंजन करने के लिए मारने गया है। इससे ज्यादा कोई कौम और खराब होगी? तू अपने आनंद के लिए जीव को मारता है। आनंद के लिए सुअर मरवाते थे, हमारे यहां दीपावली को सुअर और उसके क्रम होते थे। तुम्हें आनंद आता है सुअर को तकलीफ में। एक ऐसी कथा है, कीड़े को छेदते थे कांटे से, फिर बाद में अगले जन्म में वो छेदे गए, अपने कर्मों का फल मिला। जब फल मिलता है तुम्हें होश भी नहीं होता कि हमने किसी को छेदा था। ये मनुष्य दूसरे को मार के सुख लेता है। एक बदमाश पकड़ा गया था जो कनपटी में हथौड़ा मारता था। जब पकड़ा गया तो कहे मुझे मजा आता है, कोई और हेतु ही नहीं, मजा आता है, मजे के लिए मार रहा है। बचाने में मजा नहीं आता, देखो मारने में मजा आता है। एक लड़की तड़प तड़प के 7-5 वर्ष की मर जाती है, तुम्हें बलात्कार में मजा आता है, उसका दर्द नहीं दिखता। तुझे अपना आनंद दिखता है, उसका दर्द नहीं दिखता। ये इंसान मुक्ति का अधिकारी है, इसको मुक्ति मिलना चाहिए। यदि कोई नरक है तो इसको डायरेक्ट वही मिलना चाहिए। तुम मुक्ति की बात करते हो, इसलिए मुक्ति सबके लिए नहीं है। जिनके अंतःकरण निर्मल है, जो अत्याचारी नहीं है, अन्यायी नहीं है, बेईमान नहीं है, वो इस कथा के सुनने के हकदार हैं। इसलिए आप अपने अंतःकरण को ठीक करो, और जब ठीक हो जाएगा, कभी कभी गड़बड़ होगी अंतःकरण में, स्वाभाविक परिस्थिति बस आएगा, तो उसके लिए बाद में तुमको मंत्र देंगे कि मन तुम नहीं हो। तब ये कहेंगे मन तुम नहीं हो, मन ये विकार तुम्हारे धर्म नहीं है। जवानी बुढ़ापा शरीर के हैं, तुम्हारे धर्म नहीं है। राग द्वेष मति के हैं। जिसको अंदर से शुद्ध है, मुमुक्षु है, फिर भी कभी आ जाता है तो कहेंगे आ जाने दे, उसको जमा मत कर, आ गया जाने दे, बुद्धि के धर्म है, तेरे नहीं है। ये बदमाशी करने के लिए, रास्ता देने के लिए वेदांत नहीं है, पर तुमको कदाचित आ जाए गुस्सा तो उस क्रोध को दिमाग से फेंक देने के लिए कि मेरे स्वरूप में है ही नहीं, मुझ आत्मा में नहीं है। इसलिए बाद में याद कर करके छाती ना जलाओ। एक अच्छा रास्ता है मुक्त होने का, जो कोई नहीं दे सकता वेदांत के अलावा।
वेदांत बदमाशों को पढ़ाने के लिए नहीं है, पर जो बड़े ईमानदार हैं फिर भी अपने मन से दुखी रहते हैं, उन दुखों को हटाने के लिए वेदांत है। इसलिए कोई बूढ़ा मर रहा हो और वो कहे मैं तो अज्ञानी हूं, मेरे को मुक्ति होगी कि नहीं होगी, और हमने तो बड़ी गलतियां की हैं, अब हमारा कल्याण कैसे होगा, तो हम कह देंगे कि तू मुक्त है, तू मुक्त होगी, चिंता छोड़ दे। पर कोई डकैत बदमाश पूछे तो हम कहेंगे पापियों की कहीं मुक्ति होती है? और भी बताऊं, कोई युद्ध में देश की रक्षा के लिए कहे, एक जज कहे कि फांसी का हुक्म देता हूं, मुझे पाप लगेगा। एक जल्लाद फांसी पर चढ़ाता है, उसको लगेगा कि एक आदमी की मैंने हत्या की है, तो हम उसको कहेंगे तेरी ड्यूटी है, तू पापी नहीं है। पर तुम किसी को फांसी चढ़ाने जाओ, अर्जुन से यदि कोई मर जाता तो अर्जुन को हम कहेंगे कि तुझे पाप नहीं लगेगा, तू क्षत्रिय है, तेरा धर्म है। बहुत रहस्य है, पर हर जगह दुरुपयोग होता है। संविधानों का दुरुपयोग, कानूनों का दुरुपयोग, धर्म ग्रंथों का भी दुरुपयोग होता है। इसीलिए लोग कहते हैं शैतान भी कुरान के हवाले दे लेता है, अपने लिए रास्ता निकालता है शैतान। कई लोगों ने रास्ता निकाला, बकरा देवी में चढ़ता है, प्रसाद खाते हैं। तो ये चतुर चालाकों के लिए वेदांत नहीं है। सच्चे सरल हृदय के अर्जुन सरल, जैसे विदेशी लोग सरल हृदय के हैं, कोमल हृदय के हैं, ये ज्यादा चालाक नहीं है। तुम तो सुन सुन के मुक्त तो नहीं हुए, चालाक और हो गए हो। भारत के लोग चालाक हो गए, इनसे सब मंत्र आते हैं, सब दफाएं, सब कानून। गांव के लोग इतना वकालत जानते हैं, हमको बुद्धू है। गांव का आदमी जानता है जब मारना हो तो मरवाओ, एक दिन पहले थाने में बंद हो जाओ, तुम पर केस ही नहीं बनेगा। इतना गांव के लोग जान गए हैं, वकीलों के बाप हैं। ते भारत के लोग गलतियां करने में, बुराइयां करने के लिए कानून जान गए। आप जानते हो, हरिजन को गाली दे दो तो बड़ा केस बन जाएगा, तुम बहुत बुरी तरह फंसोगे, और एक लाठी मार दो, खून निकल आए तो कानून छोटा रहेगा। किसी हरिजन को गाली मत दे देना। नहीं देने पर भी कह दें कि स्वामी जी ने दिए तो गए, फिर कोई जमानत नहीं। हाँ, वो सिर्फ कह दे तो सिद्ध अब हमें नहीं करना, वो सिद्ध करेगा। गाली दी है, अब मरो, फंसो। केवल इतना वो कह दे पुलिस में जाके कि इन्होंने हमारे जाति का नाम लेके गाली दी है, चल गया, फंस गए। एक आध बार निरंजन ज्योति फंस गई कि हम पूजा कर रहे थे तो जाति का नाम लेके कहा कि बस बन गया केस। समझे? इसका नाम है कानून का दुरुपयोग। और भारत में कुछ भी कर लो, दुरुपयोग नहीं रोक सकते और कुछ कर सकते हो। रोज कानून बनाओ, दुरुपयोग का रास्ता निकाल लेंगे। भारत के लोगों ने संविधान का, कानूनों का दुरुपयोग ही सीखा, यहां तक धर्म ग्रंथों का भी दुरुपयोग शुरू कर दिया। इसलिए आपसे निवेदन है कि तुम चालाकी से वेदांत मत पढ़ना। मुक्त होने के लिए वेदांत पढ़ना, कल्याण के लिए वेदांत सुनना, तर्क और दलीलें करके बेवकूफ बनाने के लिए नहीं वेदांत पढ़ना। फिर तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। और जिनका नहीं होगा, आशीर्वाद अंत में देंगे कि जाओ तुम्हारी सदगति होगी। पूरी गीता से समझ न आएगा तो भगवान कह देंगे सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचि। तू चिंता मत कर, पर मेरी कसौटी में, गुरु की कसौटी में खरा हो
तुझसे गलतियां हुई हैं तो गुरु मुक्त कर देंगे, माफ कर देंगे। ये तुम नियत के अच्छे हो तो गुरु कह देंगे तेरा कल्याण होगा। तुमने कुछ किया भी है तो गुरु की आज्ञा से किया है। मिलिट्री के लोग गोली चलाएंगे राष्ट्रपति के, प्रधानमंत्री की आज्ञा से, उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं। ये तुमने भी परमात्मा का हुक्म समझा है, तुम्हारी अपनी वासना नहीं, तुम्हारी अपनी कोई चॉइस नहीं, तुम्हारा अपना कोई राग द्वेष नहीं। जज का अपराधी से कोई राग द्वेष होता है? फैसला देता है। जल्लाद फांसी पे चढ़ाता है, वो चाहे भी कि न चढ़ाऊं तो माफ कर सकता है जल्लाद, उसके हाथ में कुछ नहीं। मेरे हाथ में भी क्या है? जिस दिन तुम ये समझ जाओगे मैं तो किसी हुक्म का मोहताज हूं, प्रकृति के धर्म है, सचमुच तुम्हारी कोई चुनाव नहीं, चॉइस नहीं, राग नहीं, द्वेष नहीं, तुम आत्मा हो, तुम्हें चाहिए कुछ नहीं, तुम मुक्त हो, तुम महान हो, तुम्हें होना भी नहीं। अभी तो तुम्हें होना है, तुम्हें होना है इसका मतलब तुम आत्मा नहीं हो। तुम आत्मा हो तो तुम मुक्त हो गए। अब जिसके धर्म होंगे होते रहे, पर तुम आत्मा नहीं हो। असल में मूल जगह ही गड़बड़ हो। तुम मन हो, तुम बुद्धि हो, तुम शरीर हो, यही मैं बनाए हो, फिर तुम्हें जिम्मेदारी बन गई। तुम आत्मा हो तो आत्मा मरती नहीं, डर क्या? आत्मा आती नहीं, जाती नहीं, मुक्त है, निष्पाप है और पूर्ण है, आनंद स्वरूप है, आनंद भंडार है, आनंद घन है। तो अब क्या करना? आनंद में। अब हमें क्या करना? अब जो तुम करवाओगे करेंगे, जहां तुम रखोगे वहीं हम रहेंगे। हमारा कोई चुनाव नहीं रह गया। तो ज्ञान के अनंतर व्यक्ति मुक्त होता है। ये सभी धर्म, ये जिज्ञासु की बात चल रही है, ये चोरों को कथा नहीं सुनाई जा रही। यदि गलती से आ गए हो तो चले जाना। यदि सचमुच मुमुक्षु हो तो इसे सुनो, नहीं तुम तो बर्बाद होगे, देश भी बर्बाद करोगे। ये धर्म अंतःकरण के हैं, बुद्धि के हैं, तुम्हारे नहीं है। तुम समझो, तुम्हारे नहीं है। तुम्हें राग नहीं, तुम्हें द्वेष नहीं, किसी नाल राग नहीं, किसी नाल द्वेष नहीं। आत्मा आनंद मेरा, कोई भी कलेश नहीं, कोई राग द्वेष नहीं है, किसी से मेरा कोई बैर नहीं है। निर्वैरा, मेरा बैर नहीं है किसी से, मैं आत्मा हूं। और थोड़ा जब बुद्धि में आ भी गया तो क्यों आया? तुमने उपद्रव किया तो आ गया, वो तो बुद्धि में आ गया। अब अभी बुद्धि में नहीं, मैं आत्मा ही से तैयार हूं तुमसे लड़ने के लिए। अज्ञानी आदमी आत्मा से लड़ता है, ब्रह्मज्ञानी आदमी अंदर से नहीं लड़ता। तुमने मजबूर किया तो शस्त्र उठाना पड़ा, क्या करूं? कृष्ण को चक्र उठाना पड़ा, गुरु गोविंद सिंह को। ये तो फिर लोगों ने मजबूर कर दिया, मेरे में तो है ही नहीं रहा। सचमुच ये, इस पर ईमानदारी देखना कि तुम्हें अंदर से तो नहीं है। लोग कहते मेरी अंतरात्मा शुद्ध है, माने ऊपर वाला हिस्सा अशुद्ध भी होता है परिस्थिति से, मैं अंदर से बुरा नहीं हूं। यदि आप अंदर से बुरे नहीं हो तो सामने वाले की परिस्थितियों ने तुमको पैदा कर दिया। कई छूटे और बोल सकता था, पर बोलूंगा नहीं, क्योंकि तुम दुरुपयोग के बिना रह नहीं सकते। इसलिए शास्त्र को बहुत बच के बोलना पड़ता है। यदि तुम अंदर से सचमुच नहीं चाहते, राम का अंदर से मन ऐसा था नहीं, पर शादी का मन हो गया, वो कह सकते हैं। जिसको किसी से दुश्मनी नहीं, फिर तुम मुझे बुरे लगते हो।
गजेंद्र त्यागी कभी कभी कहते हैं कि मेरा किसी से वो लेना देना नहीं, पर कई को देख के ही बुरा बुरा लगता है। कई को देख के पता नहीं क्यों, कोई मेरा बिगाड़ा नहीं, कुछ नहीं, पर कई को देख के अच्छा नहीं लगता। अब कोई दिया नहीं, मुझे पैर नहीं छुए, रुपये नहीं दिए, कुछ और नहीं, पर कई को देख के अच्छा लगता है। अर्थात जिसके लिए तुम्हारी ओर से कुछ नहीं है, जरूर उसके वाइब्रेशन खराब है। यदि तुम्हारे अंतःकरण में, तुम्हारे अंदर तुम शुद्ध हो, फिर तुम मुझे बुरे लगते हो, तो जरूर तुम में गड़बड़ी होगी, फिर मेरे में नहीं है। पर तुम शुद्ध हो, तुम मुक्त हो, तुम निर्दोष हो, इसकी अभी गारंटी तुम अपने आप मत देना, हम भी मूल्यांकन करेंगे। तुम कह दो हमारी आत्मा तो बिल्कुल शुद्ध है, पराफत करे रहो। इसलिए तुम आत्मा हो ये तुम्हें पक्का है, तुम्हारे अंदर राग द्वेष नहीं है, पक्का है, परिस्थिति से पैदा हुआ है। सागर में, जल में कोई लहर नहीं, वो हवा ने पैदा कराई है। जरा ध्यान दो, जल तो शांत है, वो हवा का उपद्रव है। हवा ने यहां लहर पैदा की है, पानी ने नहीं पैदा की। सचमुच पानी शीतल है, आग ने गर्म किया है, उपद्रव किया, तब गुरु गोविंद सिंह को गर्मी आ गई। इसमें गुरु गोविंद सिंह का कसूर है। ज्ञानी तो चुनाव रहित हो जाता है। कृष्ण ने तो चलो संकल्प भी ले लिया था कि शस्त्र नहीं उठाऊंगा, थोड़ा ज्यादा ही कर लिया था। ज्ञानी कहता है ना उठाऊंगा, मेरा चुनाव ही नहीं है, तुम जैसे होगे तैसे ही हो जाएगा। मैं तो कुछ नहीं हूं, मैं तो शून्य हूं, मेरी ओर से कुछ नहीं। तू जैसा है, तू अपनी शक्ल ऐसी बना के, टेढ़ी बना के शीशे के आगे खड़ा हो, वैसे ही दिख जाएगा। शीशे का क्या है? शीशे में तुम्हारी शक्ल आती है कि शीशे की आती है? तो ज्ञानी के सामने जो आएगा, ज्ञानी के अंदर वैसे ही प्रतिबिंबित हो जाएगा। ज्ञानी किसी को अच्छा बुरा नहीं समझता, पर यह बात तुम ईमानदारी से कहो, बेईमानी मत करना। तुम्हारे अंदर से किसी के प्रति कुछ ना हो, शुद्ध बिल्कुल शीशा। यदि यहां भैंस दिखाई दी तो सामने होगी, तो यहां दिख गई, क्या करे? मैं चैतन्य एक केवल शुद्ध शीशा हूं, जो कुछ होता है प्रतिबिंबित होता है। इसलिए मेरी ओर से कोई कर्म नहीं होते, मेरी ओर से कोई इच्छा नहीं होती, मेरी ओर से कोई योजना नहीं होती। ऐसा चित्त शुद्ध, ऐसा आत्मिक बोध, फिर धीरे धीरे आगे चलते जाओगे। प्रकाशोर कस्य, प्रकाशा अर्कस्य, प्रकाशोर कस्य तो यस्य शैत्यमग्नेर यथोष्णता। प्रकाशो अर्कस्य, प्रकाश अर्क में, सूर्य में। अर्कस्य प्रकाशा, तोयस्य शैत्य, जल में शीतलता। अग्नेर उष्णता, अग्नि में गर्मी, स्वभाव। सूर्य में प्रकाश, जल में शीतलता, अग्नि में गर्मी, दाहकत्व, स्वभाव है वो कर्ता वर्ता नहीं। इसी तरह सच्चिदानंद नित्य निर्मल आत्मा का स्वभाव है। आत्मा का निर्मल चैतन्य स्वभाव है, पर ये मन आदि के संपर्क को या इनको अपना मानकर अपने अंदर परेशान हो। आत्मा का स्वभाव ईश्वर अंश, चेतन, अमल, सहज सुख राशि, सुख है। पहले इससे परिचित हो, रटो नहीं। मैं चैतन्य हूं, निर्मल हूं, आनंद हूं, पूर्ण हूं, ये अनुभव जगाओ। जब ये जग जाए तो फिर अगला कदम।
आत्मबोध के बाद, पर आत्मबोध तो हो, अभी तो मन ही मेरी आत्मा है, अभी तो ख्याल बुद्धि ही सब कुछ है, अभी तो इंद्रियां और देह ही मैं हूं, मैं कहां समझता हूं कि मैं आत्मा हूं। तभी तो गीता ने कहा, अर्जुन ने पूछा कि मेरे से बुराई कौन कराता है, कहले तेरा रजोगुण से उत्पन्न हुआ जो काम है यही सब पाप करवाता है। कहले कि फिर क्या करूं इस दुश्मन को, कहने इसको मार, कहने कैसे मारूं, अपने काम को आप कैसे मारोगे, काम आपका है, काम की पूर्ति करोगे कि मारोगे, मान को चाहोगे कि मारोगे, तुम्हारा मान है, तुम मान चाह रहे हो, कैसे उसे खत्म करोगे। फिर खत्म करने के लिए पहले विषयों से परे इंद्रियां जान, इंद्रियों से परे मन जान, मन से परे बुद्धि जान, और बुद्धि से परे जो है ना वो आत्मा है, तू वो है जान। तो कम से कम लगेगा इच्छा मेरी नहीं है, तो पूर्ति करने की क्या जरूरत। सूत्र है मुक्ति का, जब मन तू नहीं है तो उसकी पूर्ति में तुझे रुचि क्या है। मन तू नहीं है, अहंकार तू नहीं है, तो तू मान क्यों चाहता है। तो तू पहले निर्माण, निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्वैर विमुक्ता सुख दुख संगैर गच्छन्त्य मूढ़ा पदम अव्ययम तत्। तू पहले आत्मा है जान, फिर आत्मा हूं जान, फिर प्रजहि हेनम, फिर इसको मार। तू अपने मैं को कैसे मारेगा, जो तेरा मैं, तू स्वप्न में देह है उसका मरना तू कैसे पसंद करेगा, जब जगेगा तो उसका मरना बुरा नहीं लगेगा। अभी तो तू मन की ही खुराक देता चला जाएगा। कितना कहे तू अहंकार रूपी बकरे को मत पाल, तुम पालोगे, क्योंकि वही तुम हो, अपने को कौन नहीं पालेगा। अज्ञानी आदमी का मन मैं है, अज्ञानी आदमी का अहंकार मैं है, अज्ञानी आदमी की इंद्रियां मैं है, फिर उनको खुराक देगा, पालेगा। अपने बच्चे को कौन मारेगा, अपने बच्चे के लिए कौन पाप नहीं करेगा, अपने बच्चे के लिए कौन ठगी नहीं करेगा। तुमने दूसरे के बच्चे पालने के लिए ठगी की है, क्यों। जब इंद्रियां तेरी हैं तो इसे तू पालेगा ही, इसके मन का करेगा ही। यदि ये तू नहीं है, ये तुझे पता होगा, तो इनके लिए तू बहुत परेशान नहीं होगा। इसलिए पहला सूत्र है कि ये तू नहीं है जान, मैं कौन हूं ये जान, फिर तू गद्दी में बैठ, फिर हुक्म चला, ये सब तेरे कहे पर चलेंगे। जिसका राज्य नहीं होता उसका धर्म नहीं चल सकता, बिना राज नहीं धर्म चले, धर्म बिना सब दले मले। जो राजा नहीं उसका कहीं चलता है, कोई मानता है। प्रधानमंत्री आदेश दे दे अभी मिलिट्री वापस, वो आज्ञा दे दे अभी लड़ना शुरू कर दे, तुम कह दो मिलिट्री को कि लड़ो, ये इंद्रियां किसका हुक्म मानेंगी, ये मन किसका हुक्म मानेगा। जब तुम आत्मा हो, और तुम आत्मा हो इसको कौन समझेगा, तुम्हारी बुद्धि। जब तुम्हारी बुद्धि तुम्हारे को आत्मा हो समझाएगी, तुम समझ जाओगे क्लियर, संदेह रही, बस तब तुम राष्ट्रपति बन जाओगे। इस ग्रंथ का आखिर जो आएगा बड़ा मजेदार है। तो सूर्य में प्रकाश, तोय में शीतलता, अग्नि में उष्णता, ऐसे ही सच्चिदानंद नित्य निर्मल आत्मा का स्वभाव है। सच्चिद आनंद, सच्चित आनंद मेरा स्वभाव है। वह स्वभाव अभी दबा है, जैसे पानी की शीतलता अग्नि के संपर्क से मालूम नहीं पड़ती, गर्मी मालूम पड़ती। आपको कभी पानी गर्म मालूम पड़ा कि नहीं। वो किसका स्वभाव था,
वो अग्नि का था। ये मन का स्वभाव, तन का स्वभाव तुम्हारे ऊपर चढ़ा बैठा। तन का स्वभाव, मन का स्वभाव, बुद्धि का स्वभाव आत्मा के स्वभाव में आरोपित है। एक बार आग को फेंक दो, देखो तुम कैसे हो। एक बार तुम मन को अलग करो, फेंको, फिर देखो तुम कैसे हो। इसलिए कहा गया ये तुम्हारे स्वभाव नहीं है, ये मन के है। ये चालाकी के लिए नहीं, बेईमानी के लिए नहीं, झूठ के लिए नहीं, ये तुम्हारे धर्म नहीं है, तुम्हारा ये धर्म है। ये बताया था कि शायद तुम्हें ख्याल आ जाए, और ख्याल आ जाए तो काम बन जाए। सुमिरो सुमिर सुमिर सुख पाओ, कल कलेश तन माई मिटाओ, और खास तेरे कितने न काम मिल, सात संग भज केवल नाम। तू आत्मा का स्मरण कर, तू आत्मा का स्मरण कर, तू हर का सुमिरन कर। तुम और जो लगातार राम का सुमिरन करते हैं, इस सत्य का सुमिरन करते हैं, सो मूरत भगवान, जो 24 घंटे इसका याद करते हैं, इस स्मरण में रहते हैं, वो साक्षात भगवान है। जो संत, जो गुरु, जो भगत सचमुच ये स्मरण करते हैं इस सत्य का, तुम्हें कोई भगवान मिले न मिले, वही भगवान है। इसलिए पहुंचे हुए संतों को भगवान कह दिया, साधु साहेब एक कह दिया, क्योंकि उनको स्मरण है, पता है। शरीर है, इंद्रियां हैं, पर वो भगवान है। और तुम्हारे भी भगवान और आत्मा है, पर तुम्हारे स्मरण में शरीर, मन और बुद्धि है, आत्मा नहीं है, इसलिए तुम भगवान नहीं हो। बस फर्क इतना ही है। इसलिए सो मूरत भगवान, सब मूरत भगवान नहीं कहा। गुरुओं ने घालमेल नहीं किया कि सब ब्रह्म सब ब्रह्म। उन्होंने कहा जो ऐसा स्मरण करे सो भगवान। जो ये याद करता है, जिसको ये पता है, वो साक्षात ब्रह्म है। तुम भी साक्षात ब्रह्म हो सकते हो। अभी तुम नर हो तो नर वाले स्वभाव हैं, अभी तुम मन हो तो मन वाले स्वभाव हैं। तुम चैतन्य आत्मा ब्रह्म होगे, सच्चिदानंद, तुम्हारा वो स्वभाव तुम्हारा होगा। राम का भौतिक देह नहीं है, राम का चिन्मय देह है। तुम्हारा भी देह चैतन्य है, तुम्हारा चैतन्य शरीर है। अज्ञानी का जड़ शरीर होता है, तुम्हारा चैतन्य शरीर है। इसलिए तुम सच्चिदानंद नित्य निर्मल आत्मा हो, या आत्मा का नित्य चैतन्य निर्मल स्वभाव है। तुम अपने स्वभाव को पहचानो, औरों के स्वभाव को अपने ऊपर आरोप ना करो। ये गलती सुधार लो। है तो अनादि, ये बीज कोई आज नहीं आया, बीज तो अनादिकाल से चला रहा है, पर अब कर सकते हो, भून दो, छिलका उतार दो। धान कोई ये पहले बार नहीं है, पहले धान था, पहले धान था, चला तो अनादिकाल से आ रहा है, भूल नहीं है, पर सुधार अभी हो सकता है। इस धान का छिलका उतार दो तो ये धान नहीं रहे। अभी धान में वो छिलके का मिलने से एक जन्मने का स्वभाव खड़ा है। चावल में जन्म लेने की प्रक्रिया का स्वभाव चल रहा है, देखा है ने, चलता है ना जन्मने का। ये अनादि स्वभाव, इसके बाप के बाप के बाप में भी था, ये स्वभाव चला आ रहा है परंपरा से। पर इतने वर्षों की चलती परंपरा को तुम तोड़ सकते हो। छिलका उतार दो, गई। इस स्वभाव को तुम छोड़ सकते हो और तुम अपने स्वभाव को प्राप्त हो सकते हो। इसलिए वेदांत बड़ी ऊंची साधना है। वेदांत से ऊंची कोई साधना नहीं है, सरल साधना है। राजी भर हो जाओ, झूठ को अस्वीकार कर दो, आरोपित को फेंक दो, उतार कर ये आवरण फेंक दो, नंगे हो जाओ। तुम चैतन्य तत्व हो, आत्म तत्व हो, तुम नित्य निर्मल। आत्मना सच्चिदानंदश्च बुद्धिर्वृत्तिरिति द्वयम्।
संयोज्य चा विवेकेन जानामीति प्रवर्तते। बड़ा जोरदार। आत्मना सच्चिदानंदश्च, ये आत्मा सच्चिदानंद है, सत है, चित है, आनंद है। इसमें जानना जनाना कुछ नहीं है, चैतन्य निर्विकल्प, ये आत्मा सच्चिदानंद है। फिर क्या? बुद्धिर वृत्तिर इति द्वयम। वहां बुद्धि वृत्ति और चैतन्य, ये दो। असल में बुद्धि वृत्ति, ये जो वृत्ति है और सच्चिदानंद है, ये दो है। हुआ क्या है? बुद्धि ने घालमेल किया है, संयोज्य चा विवेकेन, अविवेक से इनको अपने साथ मान रखा है। बस छोटी सी चूक। कब से शुरू की? ये अनादिकाल से, बीच में नहीं शुरू की तुमने मूर्खता नहीं की, तुमने गलती नहीं की, ये तुम्हारे साथ अनादिकाल से चल रहा है। ये बात ध्यान रखना, इसे मत भूलना। तुम अपराधी नहीं हो। जन्मों जन्मों से यही सोचने का ढंग, सोचने का नजरिया बना रहा है, और इस नजरिए को अभी चेंज कर सकते हो। तो अविवेकेन संयोज्य, अविवेक से वृत्ति को और चैतन्य को एक कर दिया है। वृत्ति के साथ चैतन्य, चैतन्य के साथ वृत्ति, चैतन्य वृत्ति परिवर्तित, वृत्ति सोई लय हुई, वैसे ही अपने को मानते चले आते हैं, जगते हैं, सोते हैं, जानते हैं। इसलिए इसमें क्या? संयोग चा विवेकेन जानाम इति प्रवर्तते। क्या शब्द है, बड़ा मजेदार। इस अविवेक से तुम ये आत्मा में जानता हूं, ये आरोपित किया। पहला आरोप है मैं जानता हूं। तुम अकेले किसी को नहीं जानते। जैसे तुम अकेले देखते नहीं हो, आंख के कारण देखते हो। तुम अकेले सुनते नहीं हो, कान के कारण सुनते हो। बिना कान के सुनते हो ना, बिना आंख के देख। तो जानता हूं ये आत्मा का धर्म नहीं है। बुद्धि के मिलने से जानता हूं ये तुमने स्वीकार कर लिया। शुरुआत तो यहीं से हो गई। तुम जानने वाले हो, यही गलत है। आज तक तुम्हें पढ़ाया जाता है तुम जानने वाले हो। तुम जानने वाले होते तो सुसुप्ति में जानते। तुम देखने वाले होते तो आंखें ना होते देखते। सुनने वाले होते तो बिना कान के सुनते। दुखी होने वाले होते तो बिना मन के दुखी होते। मरने वाले होते तो बिना तन के मरते। तुम जानने वाले होते तो जब बुद्धि नहीं थी तब भी जानते। इसलिए जानना धर्म बुद्धि की वृत्ति है। तुमने बुद्धि वृत्ति को अपने साथ जोड़कर मैं जानने वाला हूं, मैं जानता हूं, ये आरोपित कर लिया है। और फिर कहते हो हम सब जगह नहीं जानते, सदा नहीं जानते, क्योंकि बुद्धि वृत्ति को तुम ये कहो हम जानने आने वाले नहीं हैं, हम हैं सिर्फ। हाँ, हिम्मत जुटाओ। फिर जानने वाले हमेशा रहेंगे कि नहीं रहेंगे? फिर जानने वाले हम हैं तो हमेशा क्यों नहीं जानने वाले बने रहते? फिर जानना कहाँ चला जाता है? यही तो भ्रम है। जानना तुम्हारा स्वभाव नहीं है, बुद्धि की वृत्ति से जानता हूं ये कहते हो। बुद्धि वृत्ति, तुम जानते नहीं हो, तुम हो। तुम सत हो, तुम चित हो, तुम आनंद हो। तुम भोगते नहीं हो, आनंद के भोगता नहीं हो। चैतन्य होते तुम जानने वाले। जानना तुम्हारा स्वभाव नहीं है। और जब वृत्ति के जानने को अपना जानना कहते हो तो सोने को न जानना भी कहते हो। ये जानने वाला हूं, मैं जानता हूं, ये पहला भ्रम है। इसीलिए तुम सदा हो, सर्वत्र हो नहीं मान पाते। सदा क्यों? वृत्ति नहीं रहती। सर्वत्र हूं, सर्वत्र वृत्ति नहीं है। ये जो तुमको लगता है मैं सदा हूं कैसे जानूं, सर्वत्र हूं कैसे मानूं, यहां तो चूंकि वृत्ति है इसलिए मैं जानता हूं कि हूं।
मैं जानने वाला हूं, इसलिए जो थोड़ा जानते हो इसको भी हटाओ। फिर देखो तुम ज्ञान स्वरूप हो, जानने जनाने वाले नहीं। चैतन्य हो लेकिन तुम किसी के जानने वाले नहीं हो। तुम हो और तुम मरने वाले नहीं हो, क्योंकि मरने वाली बातें जानने में आई है। तुम्हें कभी अपना मरना दिखा है क्या? 1 रुपया दूंगा ये तुमने अपना मरना देखा? किसी के मरने को अपना मरना कह दिया, किसी का मरना तो देखा। जैसे अभी कह रहे थे गधा मरे कुम्हार का, मरा कोई, तुमने कहा हम मर जाएंगे, हम सो जाएंगे, हमारा जानना खो जाएगा। किसने कहा तू जानने वाला है? बुद्धि के धर्म को अपने में आरोपित कर दिया है, इसलिए तू जानने वाला कहता है। और इसीलिए तुम्हें वेदांत तो समझ नहीं आता। क्यों नहीं समझ आता? जानने वाले हम सदा नहीं रह पाते, समाधि में सदा नहीं रह पाते। तू सदा रहेगा कि जानने की वृत्ति सदा रहेगी? सुनना सदा नहीं रहेगा, देखना सदा नहीं रहेगा, इंद्रियों का धर्म है। जानना सदा नहीं रहेगा, बुद्धि का धर्म है। तेरा स्वभाव सदा रहेगा, इनका स्वभाव सदा नहीं रहेगा। तुम इस जानने की वृत्ति का भी त्याग कर दो। यह है वेदांत, जहां जानने का भी अंत, जानना भी बेकार। किसको जानना? चैतन्य बने रहे, इसका मतलब वृत्ति को चेतन कहा और चैतन्य बने रहे। असंभव इच्छा कर ली। वृत्ति सदा एक समान रहती नहीं, और वृत्ति के चेतन को ही तुमने मैं कहा और सदा जागता रहूंगी आपने इच्छा कर ली। तुम सदा तो जागे ही हो। तुम जानने वाली वृत्ति से अपना अहंकार छोड़ दो। तुम सदा चैतन्य हो, सदा आनंद हो, सदा सत्य हो। तुम कभी मरे हो देखा है क्या? तुम कभी सोए हो देखा है क्या? वृत्ति का सोना जाना, वृत्ति सोई तुम सोए। तो मैं सो जाता हूं ये भी मिथ्या आरोप है। तुम नहीं रहते हो ये झूठा इल्जाम है। तुम सत्य हो, तुम चैतन्य हो, तुम आनंद हो, बिना किसी के जाने। जानने वाले बन करके तुम सदा नहीं रहोगे, ये वृत्ति का धर्म है। अहम वृत्ति है, इसलिए वृत्ति से मैं को जोड़ करके जो सोचते हैं वो सोचते हैं हम सदा नहीं जानते हैं, सो जाते हैं। असल में तुम कभी नहीं सोते, तुम कभी नहीं जगते। वृत्ति जागृत हुई, अहम वृत्ति जागृत हुई, चैतन्य नहीं जागृत हुआ। हाँ, वृत्ति में चैतन्य प्रतिबिंबित हो गया, उस प्रतिबिंब को ही मैं कहने। असल में जो चेतन है उसे तो तुमने समझा नहीं, मूल में ही चूक हो गई है। कब से? एक ब्रह्मा के लिए कविता किसी ने लिखी थी, नाम चतुरानंद। ब्रह्मा का क्या नाम है? कहते हैं वैश्या को रूप, रत्नागर को छार कीने हो, सागर को खारा बना दिया। किसने? वैश्या को रूप, रत्नागर को छार कीने हो, मृग द्रग दीने हो, मृगों को सुंदर आंखें दे दी। सुगंध सोना ना भयो, सोने को सुगंध नहीं दी। वैश्या को रूप, रत्नागर को छार कीने हो, मृग द्रग दीने हो, सुगंध सोना ना भयो। काबुल के देश जहां मुगल पछारे धेनु, मेवा तहां दीनी, करील ब्रज में गयो। कौन कौन चूक कहो तेरे एक आनन पे। एक एक मुक्की बताओ, कौन कौन चूक कहो तेरी एक आनन पे। नाम चतुरानन पे चूकते ही चलो गए, चूकते ही जा रहे हो, चूकते ही जा रहे हो, चूकते ही जा रहे हो। कम से कम अब तो चूक सुधार लो। तुम कौन हो ये जान लो, जीवन धन्य हो जाए।